सापेक्ष गरीबी मापन की विधियाँ। ठीक है, इसकी दो विधि होती है, एक होती है लॉरेंज वक्र विधि और दूसरी होती है गिनी गुणांक। ठीक है, अब लॉरेंज वक्र विधि क्या होती है, इसको किसने विकसित किया था? इसको सन 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। ठीक है, लॉरेंज वक्र विधि को किसने विकसित किया था? 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने विकसित किया था। ये जो है लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते हैं। क्या है इसका वर्ग? क्या है कि ये किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि यह किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा गिनी गुणांक। दूसरा क्या है हमारा? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक। ठीक है, इसे किसने विकसित किया था? गिनी गुणांक को जो है इसने विकसित किया था 1912 में। एक थे इटालियन सांख्यिकीविद कोराडो गिनी ने विकसित किया। गिनी गुणांक को सन 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोराडो गिनी ने विकसित किया। ठीक है, यह क्या करता है? इसका जो काम होता है ये होता है कि यह आय में वितरण की विषमता को मापने की सबसे क्या है ये प्रचलित विधि है। ठीक है, आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय के अंतर की माप करता है। इसको क्या कहते हैं? गिनी गुणांक कहते हैं। तो ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि सापेक्ष गरीबी मापन की विधियाँ कितनी होती हैं? दो, एक लॉरेंज वक्र विधि और दूसरी होती है गिनी गुणांक। ठीक है, लॉरेंज वक्र विधि इसका आविष्कार 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने विकसित किया था। और यह क्या करती है? यह किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते हैं। दूसरा कौन सा था? गिनी गुणांक। इसकी खोज 1912 में किसने विकसित किया था? इसको 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोराडो गिनी ने विकसित किया था। यह क्या करती है? यह आय के वितरण की विषमता को मापने की सबसे प्रचलित विधि है। ठीक है, और ये तो दो हो गए, एक लॉरेंज वक्र विधि और दूसरा है गिनी गुणांक विधि। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके।